जो लड़का कहता है ना, ये मत पहनो वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, उससे बात मत करो, ये कहने वाले लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं, इसलिए उन्हें खोने की कभी कोशिश मत करना, नहीं तो किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने पत्थर जमा करते करते हीरा गवा दिया। सहमत हो तो यस। प्यारी भाभी पे कुछ लाइंस। भाभी छोटी हो या बड़ी, भाभी कहलाती है। चलता है उसी से पीहर, वह है घर की लीडर, भाई से न चला है घर संसार। भाभियां चलाती हैं घर परिवार, भाई के साथ वह भी होती है घर की हकदार। सगी बहन की तरह करो उनसे व्यवहार, जैसे हम सबसे होती है गलतियां आज करो उनकी गलतियों को भी नज़रअंदाज, दिल खोल कर दो उन्हें स्नेह व मान सम्मान, क्योंकि माँ के बाद ही है भाभी का स्थान। दौलत औरत के नसीब से आती है और औलाद आदमी के मुकद्दर से, इसलिए दौलत के लिए कभी आदमी ना बदले और औलाद के लिए कभी औरत ना बदले। बात सही है या गलत कमेंट में जरूर। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल भी टूटा, सपने भी टूटे और अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूँ। जो पत्नी अपने पति से लड़ती झगड़ती है ना, वो 4 दिन किसी विधवा के साथ रहकर देख ले, अपने पति की इज्जत करना सीख जाएगी। इज्जत तो वही औरत करेगी जिसने अपने मायके में दादा की इज्जत, माता पिता की इज्जत और भाई बहन व भाई भाभी का प्यार देखा है। क्या मैंने सच कहा? कमेंट में जरूर। पति से ज्यादा अपना कोई नहीं होता। एक उम्र के बाद बेटियां माता पिता के ऊपर बोझ बन जाती हैं, लेकिन एक पति ही है जो मरते दम तक कठिन मेहनत करता है पत्नी को अच्छे से रखने के लिए। अगर हमारी बातों से सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। जो औरतें छोटे मोटे झगड़ों के कारण ही मायके चली जाती हैं, ज्यादातर तलाक उन्हीं के होते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी का रिमोट घर वालों और कुछ मतलबी रिश्तेदारों के हाथों में चला जाता है और फिर फैसले नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। क्या मैंने सच कहा? कमेंट जरूर करें। सबसे ना मिला करो इतनी सादगी के साथ, ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं, ये दुनिया वह नहीं है जो आप देखते हो। अगर आप इस दौर में, इस दुनिया में वफा ढूंढ रहे हो तो आप नादान हो, क्योंकि आप जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। सच कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अगर दुनिया भर की माँ अच्छी है तो फिर सास में बुराई कैसे? अगर बेटी के दुख से दिल दहलता है तो फिर बहू के दुख में सुकून कैसे? अगर ननद का घर में आना भाभी को चुभता है तो फिर भाभी का मायके जाना सही कैसे? कमेंट में जरूर बताएं। पत्नी के लिए पति से बढ़कर कोई दोस्त नहीं हो सकता। औरत अगर किसी मर्द के लिए रोती है तो वो दिल की गहराई से मोहब्बत करती है, और अगर मर्द किसी औरत के लिए रोता है तो पूरी दुनिया में उस जैसा प्यार करने वाला मर्द नहीं मिलेगा। अपने चाहने वालों के पास शेयर जरूर करें। जिंदगी में सबसे बड़ा जुआ विवाह है। अगर हम सफर सही मिल जाता है तो आप सब कुछ जीत लेते हैं, अगर गलत मिल जाए तो सब कुछ जीते जी हार जाते हैं। पति पत्नी में से कोई भी रूठे तो एक दूसरे को उसे मना लेना चाहिए, न माने तो एक दूसरे को गले लगा लेना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता जिंदगी भर का होता है। अगर हमारी बातों से सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें और ऐसे ही पोस्ट के लिए पेज को फॉलो करें। 2 भाई थे, आपस में बहुत प्यार था। खेत अलग अलग थे, आजू बाजू बड़ा भाई शादीशुदा था, छोटा अकेला। एक बार खेती बहुत अच्छी हुई, अनाज बहुत हुआ। खेत में काम करते करते बड़े भाई ने बगल के खेत में छोटे भाई को खेत देखने कहकर खाना खाने चला गया। उसके जाते ही छोटा भाई सोचने लगा, खेती तो अच्छी हुई है, इस बार अनाज भी बहुत हुआ है। मैं तो अकेला हूँ, बड़े भाई की तो गृहस्थी है, मेरे लिए तो यह अनाज जरूरत से ज्यादा है। भैया के साथ तो भाभी बच्चे हैं, उन्हें जरूरत ज्यादा है। ऐसा विचार कर वह 10 बोरी अनाज बड़े भाई के अनाज में डाल देता है। बद्धा भाई भोजन करके आता है। उसके आते ही छोटा भाई भोजन के लिए चला जाता है। छोटा भाई के जाते ही बड़ा भाई विचार करता है, मेरा गृहस्थ जीवन तो अच्छे से चल रहा है, भाई को तो अभी गृहस्थी जमानी है, उसे जिम्मेदारियां संभालनी है, मैं इतने अनाज का क्या करूंगा। ऐसा विचार कर उसने 10 बोरी अनाज छोटे भाई के खेत में डाल दिया। दोनों भाइयों के मन में हर्ष था। अनाज उतना का उतना ही था और हर्ष, स्नेह और वात्सल्य बढ़ा हुआ था। सोच अच्छी रखेंगे तो प्रेम अपने आप बढ़ेगा। अगर ऐसा प्रेम भाई भाई में हुआ तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके परिवार को तोड़ नहीं सकती। और ऐसे ही पोस्ट के लिए पेज को फॉलो जरूर। एक पति के कंधों पर पत्नी ने सिर रखकर पूछा, इन कंधों पर कब तक सिर रखने दोगे? पति ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जब तक लोग मुझे कंधा नहीं दे देते, इसलिए वक्त रहते अपने पति की कद्र कर लो, वरना बाद में पछताते रहो। बंद कमरे में तो हर पति प्यार जताता है, दुनिया की भीड़ में जो मान सम्मान दे वही सच्चा हमसफर कहलाता है।
अगर हमारी बातों से सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। इस दुनिया में भाई ही एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे से भी लड़ते हैं और एक दूसरे के लिए भी लड़ते हैं, लेकिन उस रिश्ते को समाज के कुछ सपोलों से बचाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि समाज की खुशी इसी में है कि आप दोनों भाई कितने जल्दी अलग हो जाओ, क्योंकि वो जानते हैं ना कि जब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है ना तो लंका जैसी विशाल सेना पर भी तुम भारी हो। देखो, अगर कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है तो वहाँ जबरदस्ती उसे अपनी बात मत सुनाओ, क्योंकि गीता में भी स्पष्ट लिखा है, प्यार करना सीखो, ठुकराना सीखो, और जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। जो सहमत है वह लाइक करके कमेंट में यस लिखना भी सीखो। कन्यादान दुनिया में सबसे बड़ा दान है। इस दान को करने के लिए भगवान खुद तरसते हैं। कन्यादान के लिए एक बाप पूरी बरसों की कमाई लगा देता है। कन्यादान करके मानो चारों धाम की यात्रा कर लेता है। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें अपनी बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य मिलता है, नहीं तो जिनकी बेटियां नहीं होती दूसरी बेटियों का कन्यादान लेकर धन्य होते हैं। कुछ इतने बदनसीब होते, बेटियां होते हुए भी उन्हें कन्यादान का सौभाग्य नहीं मिलता, वो बेटियों को अभिशाप समझते हैं। जब बीवी नाराज हो तो मायके जा सकती है, लेकिन पति नाराज हो तो कहाँ जा सकता है, कमेंट में जरूर